गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी की क्लास चल रही है हमारी। हम अभी तक पढ़ रहे थे थाइमस ग्लैंड के बारे में, है ना। तो हमने थाइमस ग्लैंड में उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में हम देख रहे थे कि थाइमस ग्लैंड का रिलेशनशिप कैसा होता है। हम उनके अंदर उनके बना हुआ स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ में या उनके आसपास प्रेजेंट होने वाले ऑर्गन या उनके ग्लैंड्स के साथ में उसका रिलेशनशिप कैसा होता है। हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या देखा था, रिलेशनशिप देखा था। तो पोस्टीरियर रिलेशनशिप में क्या बोलता है कि कांटेक्ट करता है वेसल वेस्ट्रा ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टिनम्स के साथ में, है ना। और ये लेफ्ट ब्रैंकियोपेलिक वेन्स में ये क्या करते हैं, लेफ़्ट होता है, ये इसका लेफ़्ट वाला पोर्शन होता है। ये थायराइड वेन्स में होते हैं इन्फीरियर। इसमें सुपीरियर पार्ट कौन सा होता है, थेरोसिस ट्रैकिया पार्ट होता है। और एंटेरियर का कार्डिक सरफेस जो होता है वो क्या होता है, एंट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, है ना। तो ये हमारा पोस्टीरियर रिलेशनशिप हो गया था। अब हम बात करते हैं थाइमस के एक और इम्पॉर्टेंट एरा की या एरिया की, जो कि थाइमस के चारों ओर प्रेजेंट होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में, आउटर शेल्स में उसका जो आउटर वॉल होती है ना, वो होता है जिसको हम बोलते हैं एरोप्टिक या इरोप्टिक थाइमस या इक्टोपिक थाइमस हम बोलते हैं उसको। टॉपिक थाइमस। जब हम इसकी बात करते हैं तो एक्टोपिक थाइमस क्या होता है, हम वो थोड़ा सा देखते हैं। तो ये ऑफन फाउंड होते हैं हमें किस में, ऑफन पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, स्क्रेटेड अराउंड द ग्लैंड। सेकेंड पॉइंट कहता है इन अनयूजुअल mediastinal लोकेशन। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कहते हैं एसेसरीज नोड्यूल्स में occur in the neck representing separated portions detached during embryological sometimes reaching more
superiorly than the thyroid cartilage. थायराइड कार्टिलेज लास्ट पॉइंट इसमें है. टॉपिक इंट्राथायरॉइडल थायमी have been reported in children. So when we talk about ectopic या इकोप्टिक थाइमस, तो ऑफन फाउंड हम क्या देखने को मिलता है हमको कि एक ग्लैंड के क्या होते हैं, स्ट्रेच्ड होते हैं बिल्कुल उसके चारों तरफ. ये अनयूजुअल मीडियास्टिनल होते हैं इनकी लोकेशन, यानी ये 20 सेंटर में प्रेजेंट हो सकते हैं. अनयूजुअली मतलब कि ऐसा यूजुअल नहीं होता है. यूजुअली क्या होता है, ये उसके थाइमस के सराउंडेड होते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी ये कुछ मिड पार्ट में भी ये प्रेजेंट हो. एसेसरीज इसके अनयूजुअल मीडियास्टिनल लोकेशंस के अंदर क्या क्या आ जाता है कि एसेसरीज नोड्यूल्स जो होते हैं, नोड्यूल्स में ऑकर इन द नेक. तो ये क्या इसके जो नोड्यूल्स होते हैं वो कहाँ होंगे, हमारे नेक वाले पोर्शन में हमें देखने को मिलेंगे. रिप्रेजेंटिंग सेपरेटेड पोर्शन डिटैच्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिक डिसेंट्स. तो क्या होता है कि रिप्रेजेंटेड जब होता है, इसका सेपरेशन जब होता है, सेपरेटेड पोर्शन जो होता है वो हमें कब देखने को मिलता है, तब वो डिटैच होता है ड्यूरिंग, कब, जब एम्ब्रियोलॉजिक जो होता है वो डिसेंट होगा, हटेगा, तब हमें ये देखने को मिलता है. समटाइम रीचिंग मोर सुपीरियरली देन द थायराइड कार्टिलेज. तो क्या होता है कि बहुत ही थायराइड कार्टिलेजेस से भी ज़्यादा सुपीरियरली वर्क करते, रीच करते हैं, जिसकी वजह से मेजरली फंक्शन हमारे परफॉर्म्ड होते हैं. एक टॉपिक इंट्राथायरॉइडल थाइमी हैव बीन रिपोर्टेड इन चिल्ड्रन. तो इस बच्चों के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, इंट्राथायरॉइडल थाइमी जो होता है वो हमें बच्चों में देखने को मिलता है. जब हम बात करते हैं आगे इसके कि थाइमस में और क्या होता है, तो हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, किसके, थाइमस के फंक्शन की बात करते हैं कि थाइमस एक्चुअली हमारे बॉडी में फंक्शन करता क्या है. हमने इनके रिलेशनशिप अच्छे से देखे हैं. जब हम बात करते हैं कि ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो देखो इनका फंक्शंस हम समझ लेते हैं. फंक्शंस थाइमस ग्लैंड के फंक्शन हमें समझने की ज़रूरत है. तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि द ऑर्गन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट. तो ऑर्गन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर development of immunocompetent T cells. Proliferation of clones of mature T cells.
developing immunological self-tolerance. Secretion of hormones for T cells development thymosin thymulin and thymopoietin. फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका? हॉर्मोन्स आर produced by reticular epithelial cells in the cortex. देखो, तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं थाइमस के, है ना, तो थाइमस के फंक्शन क्या बोलते हैं कि मेजरली हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ज़्यादा काम करते हैं. सो ऑर्गन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट और इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स. जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं टी सेल्स के, उसके अंदर ये क्या करते हैं? डेवलपमेंट का काम करते हैं. प्रोलिफरेशन ऑफ क्लोन्स एंड मैच्योर टी सेल्स, तो ये क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन का काम करते हैं. जो टी सेल्स मैच्योर होते हैं उनके क्लोन्स को प्योरीफाई करते हैं, उनको रिमूव करना, सही चीज़ें मैनेज करना, क्योंकि टी सेल हमारे बॉडी में क्या काम करती है? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, इम्यूनिटी बूस्टर के वे में होती है ना. डेवलपिंग इम्यूनोलॉजिकल सेल्फ टॉलरेंस, तो इनमें क्या होता है कि जो सेल्फ टॉलरेंस लेवल होता है कि हाँ उनको कोई भी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसे कैसे किल करना है, कैसे काम करेगा, तो वो डेवलप करने का काम क्या होता है? थाइमस ग्लैंड का होता है. सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फॉर टी सेल्स, तो ये टी सेल्स को डेवलप करवाने के लिए क्या करते हैं? कुछ हार्मोन का रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ थाइमोसिन, थाइम्यूलिन और थाइमोपोइटिन, है ना. तो ये तीन हार्मोन का सिक्रीशन करता है थाइमस ग्लैंड. हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रेटिकुलर एपिथेलियल सेल इन द कॉर्टेक्स, तो ये क्या करते हैं? हार्मोन्स के साथ साथ में कुछ रेटिकुलर एपिथेलियल सेल्स को, जो कॉर्टेक्स है, एपिथेलियल सेल्स इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनके अंदर ये क्या होते हैं? हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं. अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल ऑफ थाइमस ग्लैंड. जो इसकी हिस्टोलॉजी है वो क्या कहती है, हम उसके बारे में बात करते हैं.
हिस्टोलॉजी ऑफ थाइमस सेल्स, सॉरी थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो 2 लोब्स divided up into many incomplete lobules. तो इसके 2 कौन से लोब है इसका, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, ये बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर मोर डार्कली staining region in the cortex, and this is highly cellular. तो इनर लाइटर staining region less cellular. And outer connective tissue capsules and spectra divided organ incomplete lobules। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि 2 लोब्स में ये डिवाइडेड होता है ना। 2 लोब्स कौन से, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो कैसा होता है, आउटर होता है, थोड़ा डार्क स्टेनिंग का होता है, उसका जो रीजन होता है वो कॉर्टेक्स होता है। और वो क्या होता है, हाईली सेल्यूलर होता है ना। कॉर्टेक्स क्या होता है, हाईली सेल्यूलर होता है। मेड्यूला क्या होता है कि अंदर होता है, हल्का होता है, और इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन भी कॉर्टेक्स के अंदर वाला है ना, क्योंकि ये इनर है। तो इनर मतलब कि सेल थाइमस ग्लैंड के अंदर वाला पार्ट है। तो मेड्यूला होने की वजह से इसका क्या कलर थोड़ा लाइट है, और ये इसका लेस सेल्यूलर होता है। एंड आउटर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो कैप्सुलर स्टेपा टाइप के डिवाइडेड होते हैं, जो क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट लोब्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट लोब्यूल्स होते हैं। हम आगे इसके दूसरा पॉइंट देखते हैं।
सेल्यूलर देखो, पहले आती है लिम्फोसाइट्स और दूसरी आती है एपिथेलो रेटिकुलर सेल्यूलर्स, है ना। तो जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती, डार्क होती है और कैसे न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होती है ना, न्यूक्लियाइड होता है इनमें। और जो एपिथेलो रेटिकुलर जो सेल्यूलर होता है वो सपोर्टिंग सेल्स होती है, किसके साथ में करती है, विद द लार्ज पेल ऑफ स्टेनिंग न्यूक्लियाई, है ना। लार्ज पेल मतलब कि लंबे पैमाने पर ये क्या करते हैं, स्टेन देते हैं न्यूक्लियाई में, मतलब कि अपना होने का क्या बोलते हैं, वर्चस्व या होने का प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं ना। तो ये दो टाइप के सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्यूलर्स और एपिथेलो रेटिकुलर सेल्यूलर्स। तो इनका क्या होता है, स्मॉल होते हैं, गोल होते हैं, ये डार्क स्टेनिंग के न्यूक्लियाई होते हैं, ये लाइट स्टेनिंग न्यूक्लियाई, लेकिन ये लार्ज पेल में होते हैं, है ना। तो हमारा थाइमस ग्लैंड आज फिनिश होता है, हमने थाइमस ग्लैंड अच्छे से पढ़ ली है। अब हमारा नेक्स्ट होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि पैनक्रियाज। हम आगे पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके सेल्स क्या काम करते हैं, वो कौन कौन से सेल्स में डिवाइडेड है, पर्टिकुलर सेल्स कौन सा हार्मोन को फंक्शन रेगुलेट करती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम पर्पज़ से वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में।